Okay, so let's continue with the chapter of language of chemistry for class 7 ICC board. So, so an atom, also known as Anu in Hindi or Bengali, basically refers to the basic microscopic constituent of all existing matter. What is matter? Matter is something that has mass and occupies space. So, whatever constituents बेसिक माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब वो सबसे छोटा वो कॉन्स्टिट्यूएंट या सबसे छोटा वो चीज़ जो इस मैटर को बनाता है उसको ही एटम बोलते हैं। और एटम को सिंबल से इंडिकेट करते हैं, जैसे सल्फर, सिलिकॉन, सोडियम एक्सेट्रा। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स वो वे है या वो फॉर्म है जिसमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स नेचर में मिलते हैं। द वे इन विच वन और मोर एटम्स आर फाउंड इन नेचर आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। जैसे सल्फर के मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। वैसे S8 भी होता है, लेकिन वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। सल्फर बहुत हद तक फ्री फॉर्म में भी मिलता है। ऑक्सीजन O2 इसी फॉर्म में ऑक्सीजन के एटम्स मिलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन ये है H2। अभी कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है? एक चीज़ है, सॉरी, मॉलिक्यूल्स विथ मोर देन वन एटम्स आर ऑल्सो नोन एज कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स जिनमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं उनको कंपाउंड्स बोलते हैं, जैसे H2O, SO2, CH4O। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। अभी एक क्वेश्चन है, इसे देखो। H2 इज़ ए फ्यूल, इट्स सपोर्ट्स बर्निंग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रोजन के कार्स आने वाले हैं। रॉकेट्स में हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ होता है। हाइड्रोजन और शुगर केन को यूज़ करके फ्लेक्स फ्यूल जैसा कुछ बना रहे। दिस थिंग यू माइट हैव हर्ड दैट हाइड्रोजन इज ए फ्यूल, मीन्स इट सपोर्ट्स बर्निंग। बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए फ्यूल, ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट्स बर्निंग। And a quick experiment to prove this is that a matchstick, if you lit up and then you just cover it up, then due to lack of oxygen, it will blow off. Similarly, during yagya or other things, you might have came across some a tube-like wood structure that is used in yagya, which has a hole in it. Why that lit so well? Because whenever they lit, from the back side of the hole, oxygen comes from the air and helps ignite the fire. But the main question is that in this balanced chemical reaction, two atoms of hydrogen molecule combine with one molecule of oxygen and forms 2H2. Both of these two support burning, but water does not support burning. Even if you put water on a fire, instead of lighting up the fire, means instead of supporting burning, the exact opposite thing will happen. That means 2H2O means H2 or water molecule does not support burning. But why it happens? Whereas the molecules forming it support burning. So the thing is that a law of combination of atoms says that molecules, when combined to form new molecules, they lose their original nature, and the nature of the new molecule formed is independent of that. मतलब जो मॉलिक्यूल्स कॉम्बाइन करने से पहले उनका जो फॉर्म होता है और कॉम्बाइन होने के बाद उनका जो फॉर्म होता है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। मॉलिक्यूल्स ये H2O जिस तरह से बना उसके पहले क्या था और इसके बाद क्या होगा, ये मतलब इनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कॉम्बाइन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो पहले डिसोशिएट होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ होता है। वो एक्चुअल जो मैकेनिज्म है वो हायर क्लासेस में है, लेकिन अभी तक ये समझ लो कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उनमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है रिएक्शन के, वो अपना जो बेसिक नेचर है उसको लॉस्ट कर लेते हैं जब एक प्रोडक्ट बनता है तब। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि जो कुकिंग होता है, जो कि मतलब सबसे फंडामेंटल एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन है आपके घर में, सभी घर में कुकिंग होता है। तो कुकिंग में बहुत सारे मसाले डलते हैं,
बहुत कुछ होता है, लेकिन जो मसाले होते हैं उनका हर एक का एक अलग स्वाद होता है, लेकिन जो डिश होता है उसमें उसका स्वाद सभी मसालों के स्वाद से अलग होता है। अनटिल एंड अनलेस आप किसी भी एक मसाले को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे दो, तब तो जो पार्ट मसाले का रिएक्शन नहीं होता उसका ही आपको टेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर सब कुछ करेक्ट प्रोपोर्शन में हो तो आपको जो टेस्ट मिलेगा उस डिश से वो किसी भी इंडिविजुअल मसाले में नहीं मिल सकता। तो यही एक प्रूफ है इस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स का। और एक और चीज़ था, ये इक्वेशन मैंने बैलेंस किया था, ठीक है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन में कौन सा प्रिंसिपल लगता है कि number of atoms are conserved in a chemical reaction. Sorry, number of atoms of a molecule are conserved in a chemical reaction. Like before being balanced, it was something like this. So in the right hand side, there should be 2 atoms of oxygen since the number of atoms should be conserved. So I added 2 here, but then the total number of hydrogen becomes 4. So in order to make the total number of hydrogen atoms 4, I write here 2. So this is what I get, the balance equation. Many more balance equations example I will be coming up, but before that let's have a quick intro to the electronic configuration. So electronic configuration of hydrogen is written like this in the higher classes and like this in the lower classes. The nearest noble gas of hydrogen is helium. So for now, see, there is a positively charged nucleus in the center of the atom, and outside of it there are shells where probability of finding the electrons is the highest. मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इन ये जो मैंने रिंग लिखा है यहाँ पे एग्जैक्टली है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये आप बहुत जल्दी जब हाई क्लासेस में जाओगे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन मतलब इतने एक्यूरेटली आप बता नहीं सकते, एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ सकते हो। क्लास 11 या 12 में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आप अभी के लिए आप सिर्फ यही मान लो कि ये जो सर्कल्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। के शेल, उसके थोड़ी दूर बाद प्रोबेबिलिटी नहीं है, फिर से यहाँ पे होने का चांस है इलेक्ट्रॉन्स का, एल शेल, फिर एम शेल। मतलब न्यूक्लियस से जो जितना दूर है उस हिसाब से नामकरण हो रहा है, के, एल, एम, एन, ठीक है। तो जो के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एल शेल में 8, एम शेल में भी 8, ठीक है। तो इसमें k इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। और अभी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आके कंप्लीट हो गया है, इस एटम में और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अभी, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स 3 हुए या उससे कम हुए तो एटम की टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स को मैं डोनेट कर दूँ और इलेक्ट्रॉन्स खो के जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको प्राप्त कर लूँ। तो इस टाइप के एटम्स को हम मेटल बोलते हैं, ठीक है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस शेल में या फिर हाइड्रोजन के केसेस में इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम, इसकी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। अच्छा हाँ, एटॉमिक नंबर ये जो मैंने लिखा है ना इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, 1, 2। एटॉमिक नंबर क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो सम है मतलब टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स है उस नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे डोनेट भी हो सकते हैं और एक्सेप्ट भी, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मतलब फिक्स नहीं है। लेकिन न्यूक्लियस में जितने भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, राइट। तो फिर हम प्रोटॉन्स के नंबर को ही एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होगी तो हम ना वो क्लियरली मेटल होगा, when the number of electrons are 4 then neither is it clearly metal nor is it clearly non-metal, means neither it has a donating nor not purely accepting tendency. So this is known as semiconductor like silicon, germanium, right. And when the number of electrons are 4 or more then it tries to accept more electrons so that it gets 8 electrons in its valence shell.
So this is known as non-metal like carbon, nitrogen, oxygen. Okay. So valency is the maximum number of electrons that an atom can donate or accept to achieve nearest noble gas electronic configuration. अभी आप ये चीज़ देखो कि एक एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब अगर डोनेट करना हो या एक्सेप्ट करना हो, दोनों ही कौन से शेल में होंगे, आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल में. इसीलिए इसको वैलेंसी बोलते हैं, या फिर इसीलिए इसको वैलेंस शेल बोलते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. अभी वैलेंसी में मैं उतना डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा. अभी मतलब ये जो चैप्टर है इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम पहले देखते हैं. जैसे लेकिन फंडामेंटल चीज़ जो है सबसे आगे वो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अच्छा, रेडिकल किसको बोलते हैं? रेडिकल मतलब जो भी चार्ज आयंस होता है, जब जैसे मान लो Na है जो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? कर लेते हैं 2, 8, 10 हो गए. 1 10 + 1 11, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फिर एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो अभी इसको अगर 2,8 मिलना है जो कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होगा. लेकिन क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स 11 है, वो तो ये लूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो न्यूक्लियस में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते ही ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये न्यूट्रल नहीं रहेगा और ये हो जाएगा Na+. ठीक है. तो ये जो Na+ है इसको हम रेडिकल बोलते हैं. रेडिकल मतलब चार्ज्ड आयन. उसी तरह से आप देखो कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8. जो पीरियडिक टेबल होता है ना, पीरियडिक टेबल आप अभी से देखना चालू कर दो, उसमें मतलब एटॉमिक नंबर के वाइज और वैलेंसी के वाइज बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं. वो भी एक चैप्टर है, वो मैं किसी और दिन पढ़ाऊँगा आपको पीरियडिक टेबल का, लेकिन आप अभी से देखना शुरू कर दो, आपको थोड़ा फैसिनेटिंग लगेगा. ठीक है. तो इसका क्या है? 2,6, क्योंकि 8 हो गया, तो के शेल में 2, एल शेल में 8. अभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर इजीली पाना है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ही ये इजीली हो जाएगा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 2, राइट. मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसको चाहिए नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो है 2, और इसका वैलेंसी क्या है? 1, राइट. ठीक है. तो जब मान लो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो प्रोटॉन्स तो इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में एकदम टाइटली लॉक्ड है. और इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद इसके पास जो नेगेटिव चार्जेस का नंबर है वो 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा O2-. तो ये ऑक्सीजन एटम का रेडिकल है O2-, सोडियम एटम का रेडिकल है Na+. ठीक है. अभी जो जिसमें 50-50 केस होता है हाइड्रोजन का H1, मतलब जिसमें K = 1 हो, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर इसने लूज़ कर लिया, लूज़ करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होगा, एक्सेप्ट के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा. तो या तो ये H+ हो सकता है, इसको बोलते हैं H+ आयन, और H- भी हो सकता है हाइड्राइड आयन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है. ठीक है. और एक टेबल आपका होगा मतलब बुक में, ICSE की बुक में, जिसमें बहुत सारे रेडिकल्स का नाम दिया होगा, जैसे सल्फेट, SO4 2-. ये जो नेट जितना भी चार्ज होता है ना,
नेट चार्ज को SO4 2 माइनस बोलते हैं। ये SO4 कैसा दिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, ये अभी आपके स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है, तो उसमें मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा अभी, क्योंकि उसके कुछ प्री रिक्विजिट भी है जिसका आपको और भी ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर डायग्राम कैसे बनाता है सल्फर का, ऑक्सीजन का, उसके बाद वो आएगा। वो आपको क्लास 9 तक अच्छे से आप समझ जाओगे कि SO4 2 माइनस, फिर N3 माइनस। अभी ये टेबल जो है ना, टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, इसका और कोई मतलब चारा नहीं है आपके पास। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हो कि एक आप टेबल को जितना रिपीटेडली पढ़ोगे, आप एक पैटर्न नोटिस कर सकते हो कि जब भी मतलब मान लो एल्यूमिनेट एक ऐसा हो, तो लास्ट में जब ATE हो तब वैलेंसी 2 जैसा कुछ होगा। जैसे एल्यूमिनेट का फॉर्मूला के AlO2 2 माइनस, ठीक है, तो इसका वैलेंसी है -2। अगेन आप बोलोगे एल्यूमिनियम ये तो मेटल है, फिर -2 क्यों? अरे ये भैया ये एल्यूमिनेट है, कि इसके साथ ऑक्सीजन भी, और मैंने बोला था जब मॉलिक्यूल्स कॉम्बाइन हो जाते हैं तब उनका बेसिक जो आइडेंटिटी होता है वो लॉस्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो इसका -2 है वैलेंसी। फिर इतना भी ऐसा पार्ट है। लेकिन अगर ITE हो, जैसे लास्ट में ITE हो, जैसे नाइट्राइट, अच्छा ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है बोलने के लिए, वो बाद में मैं टेबल दिखा के आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, वो अभी के लिए रहने देते हैं जो निमोनिक है, अभी के लिए आप पढ़ो पहले अच्छे से। अच्छा, और एक है एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। क्या होता है एसिड रेडिकल? मतलब कुछ भी नहीं, नेगेटिवली चार्ज रेडिकल। और बेसिक रेडिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, ठीक है। हाँ, और इस चैप्टर का मेन चीज़ जो आपको सीखना ही है कि एटम्स मतलब मॉलिक्यूल्स फॉर्म कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा H2O, ठीक है, तो H2O को लिखने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी होगी। जो चार्ज है ना H2O में, H2O न्यूट्रल है, लेकिन जब आप वो टेबल पढ़ोगे तो टेबल में ऑक्सीजन का होगा 2 माइनस और H का होगा प्लस, ठीक है। तो चार्ज को मतलब, तो इसको न्यूट्रल चार्ज होने के लिए इसको 2 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, तो 2 जब होगा इसका टोटल हो जाएगा +2 और इसका -2, फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड रेडिकल, ये हो गया बेसिक, ठीक है। इसी तरह से अभी एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, Al2SO4 होल 3, सल्फेट का क्या होता है वैलेंसी 3 माइनस, नहीं SO4 2 माइनस सल्फेट, और Al का 3 प्लस होता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट भी है, बहुत जगह पे लिखा जाता है, इसको यहाँ लो, इसको यहाँ लो, फिर लिख दो Al, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, Al2, अच्छा इसको ठीक से लिखता हूँ, मेटल्स को लेफ्ट साइड, मतलब पॉजिटिव को बेसिक को लेफ्ट, एसिडिक को राइट, इस तरह से लिखो। फिर इसको यहाँ पे ले जाओ, फिर हो जाएगा Al2SO4 होल 3, मतलब सल्फर SO4 जो है उसको टोटल ही 3 है। आप अभी मिला के देखो, ये +3 है और ये -3 है, -2 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 2 6 होता है, तो +6 और -6 मिला के न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप और भी ट्राई कर सकते हो, इसका सोल्यूशन मैं अभी नहीं दूंगा, जैसे MgSO4, ठीक है। फिर एमोनियम सल्फेट, ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ ना एमोनियम, मतलब NH4+,
ये आप टेबल से देख लेना, अमोनियम आयन है वहाँ पे SO4। ये जो नाम है ना जो आपको यहाँ पे याद रखने होंगे थोड़ा, उससे क्या है मतलब आपको ये नेमिंग में भी थोड़ा इजी होगा, ठीक है। और भी है, उसका आप पढ़ लेना आप, और अपने बुक का जो एक्सरसाइजेस है उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है वो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है जिससे हम एटम्स का मतलब मॉलिक्यूल्स का ओरिजिन जान सकते हैं कि ये कैसे बना, क्या हुआ, इसी को केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है KClO, KClO2, KCl, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना था। KClO4, हाँ ये एग्जांपल एक्चुअली परफेक्ट है नेमिंग को इलस्ट्रेट करने के लिए। चलो इसको मैं ही कर देता हूँ, आप बाद में अपने बुक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। इसका टेबल, आप टेबल को अपने पास रखो, मुझे भी याद हो गया तो मैं बिना टेबल के ही बोल रहा हूँ। पोटेशियम, क्योंकि ये K+ है, पोटेशियम ClO-, हाँ तो हाइपोक्लोराइट दिख रहा है, पोटेशियम लिख दे रहा हूँ। और सबका सिर्फ ये जो लास्ट नाम है वो थोड़ा, इसका होगा हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट लास्ट में IT है, मैं बोलता हूँ लास्ट में क्लोराइट। फिर क्लोराइट, इसका बोलेंगे क्लोरेट, और इसको बोलेंगे परक्लोरेट। अभी आप देखो ऑक्सीजन एटम्स का नंबर इसमें कितना है, इसमें है 2, इसलिए IT 3 AT और 4 परक्लोरेट। ये एक एक्सेप्शन है, इसका मैं नेमिंग का कुछ फॉर्मूला नहीं देख सकता, क्योंकि अगर आप इसका मैंने बोल दिया कि AT है तो फिर इसका क्या है वही। लेकिन एक चीज़ है इसका आपका देखना होगा कि वैलेंसी जो है इसका सभी में सेम हो रहा है, हाँ। और इस तरह से इस चैप्टर में क्या है कि बेसिकली आपको जितने ज़्यादा हो सके प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका टेबल का उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में नया अभी कुछ है नहीं आपको दिखाने के लिए। मेन है वो टेबल अगर दिखा सकता तो वो थोड़ा बेटर होता, लेकिन अभी मेरे पास वो है नहीं। तो आपके बुक में वो ज़रूर होगा, मुझे पता है, तो उसको आप देख लो एक बार। और ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे लिखो, ठीक है।